Hello everyone, welcome to my YouTube channel TCT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आज हम क्या करेंगे, जैसे हमारा केवीएस सीवीएस पीआरटी का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आपको पता है। और अभी तक हमने क्या कर लिया, क्लास 6 का कंप्लीट कर लिया, क्लास 7 में भी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने कौन सा टॉपिक उठाया हुआ है, फूड, राइट। देखो, आज मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों के बहुत से डाउट्स हैं मन में कि भाई हमें क्या करना है ईवीएस में, कुछ ऐसा नहीं पता। ठीक है, आप 7 से लेके 10th तक आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस ध्यान से देखा तो उसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अप हो जाएगा, है ना। चलो देखो, ये आपकी क्या है, देखो सीबीएसई की ईवीएस की, जहाँ पे आपका पूरा ईवीएस का 3rd से लेके 5th तक सिलेबस है ना। जो आपका सिलेबस इवन केवीएस के केवीएस ने भी दिया है। तो अभी देखो, ये कौन सी क्लास का है, ये क्लास 3rd है। सी, सबसे पहले आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है। अभी हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स स्टार्ट नहीं किया है, तो जो हमने पहले स्टार्ट किया हम पहले उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, फूड। सी, देखो 3rd क्लास में फूड के अंदर क्या क्या है, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें से जो रेड, विच ऑफ दिस इज फूड, मतलब इनमें से क्या फूड है, मतलब बेसिकली अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, व्हाट प्लांट्स डू यू ईट, आप कौन कौन से प्लांट्स को ईट करते हैं, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट यू ईट। याद करो, क्लास 6 में हमने पढ़ा है, आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को देख सकते हो। 6 क्लास की बुक्स में ही आपने क्या पढ़ा है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट को आप लोग खाते हो, है ना। कि स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, लीव्स किस प्लांट के खाते हो। तो व्हाट प्लांट्स ऑफ द व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्लांट यू ईट, समझ गए। व्हाट फूड डू वी टेक फ्रॉम एनिमल्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल्स से आप लोग क्या क्या लेते हो, जैसे मिल्क है, मीट है, ये सब आपकी क्या है जो एनिमल से लिए, ये आपकी 6th क्लास में कवर है, इवन 7th क्लास में भी एक पार्ट कवर है। उसके बाद देखो कुकिंग है नेक्स्ट टॉपिक, जो फूड के अंदर ही है। व्हाट डू यू ईट दैट इट इज नॉट कुक्ड, ठीक है। देखो डाइवर्सिटी इन फूड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कौन से रीजन में कौन सा फूड खाया जाता है ना। और उसके बाद देखो, what how do you cook food, what do you cook it on, what are the different kinds of vessels used for cooking, what are they made of, is water used in all forms of cooking, which फूड, ये बेसिकली वो एक प्रॉपर चैप्टर है जो आपका 3rd क्लास में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड अभी तक 6 7th में तो हमें नहीं मिला फूड में, अगर आगे आने वाले टाइम में मिलता है तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या, ईटिंग इन दी फैमिली, डू ऑल मेंबर्स सेम फूड खाते हैं, हु ईट्स मोर। तो अभी तक जो ये वाले टॉपिक है उसमें से अभी तक हमने क्या देखा कि हम एनिमल्स और प्लांट्स में से किस किस पार्ट के फूड खाते हैं, एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है, ठीक है। एक टॉपिक कवर हुआ, उसके बाद हमने, ये आपका बस क्लास 3rd का था इतना, ठीक है। तो जो आपको क्लास 3rd से कवर करना है वो तो करना ही है, जो उसके बाद हायर क्लासेस से कवर कर रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 से हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 3rd खत्म हो गई, अब हमारी क्लास 4th स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये कौन सी क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास 4, ओके। उसमें देखो, अब हमें यहाँ से हमें फूड में क्या क्या पढ़ना है, एक बार फटाफट समरी तो यहाँ से टॉपिक्स को उठाओ और यहीं से आप लोग क्या देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अगर आप खुद से पढ़ रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे चले तो फूड का देखो, यहाँ पे क्लास 4th के फूड के अंदर क्या है, हाउ डज फूड रीचेस, हमारे पास फूड कैसे आता है, हु ग्रोज इट, ओके। हाउ प्लांट्स, राइस, व्हीट, दाल, व्हाट आर द स्पाइसेस, डू यू नो। आपने देखा था स्पाइसेस क्या होता है, ऑल स्पाइसेस आर मोस्टली सीड्स, ठीक है। उसके बाद ये एक टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद स्पेशल ओकेजन्स पे हमारे घर पे क्या खाना बनता है, डज मिड डे मील, आपने उसमें भी पढ़ा था जब मैंने आप लोगों को 6th क्लास में, कि हमारी गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स स्टार्ट करी थी, एक मिड डे मील स्टार्ट करी थी और दूसरी स्कीम कौन सी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये वाली स्कीम थी आईसीडीएस, 2 स्कीम्स थी। देखो सेम टॉपिक यहाँ पे भी कवर हो रहा है, स्कीम से रिलेटेड आ गया। उसके बाद कल ही की क्लास में आपने, मतलब प्रीवियस वीडियो में टंग और टीथ के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से टीथ होते हैं, ठीक है।
इसमें है ये टॉपिक। ये जो आपका डाइजेशन वाला टॉपिक था ना, अगर किसी ने भी वो वीडियोस देखी हैं, इसमें डाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया है कि आपका खाना मुंह से लेके बाहर निकलने तक क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है उसमें। फिर आपने सबसे पहले कहाँ जाता है आपका टीथ से, आप उसको क्या करते हो, चर्न करते हो। टीथ के आप लोगों ने क्या पढ़े थे, जो आगे वाले चार टीथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाले टीथ है, इन्हें क्या कहते हैं। आगे वाले टीथ क्या काम करने के काम आते हैं, काटने की, दैट इज नोन एज इंसीजर्स। उसके बाद केनाइन्स, उसके बाद यहाँ पे दो दांत होते हैं और यहाँ पे दो दांत होते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं। और लास्ट वाले तीन अक्कल दाढ़ होती, अक्कल दाढ़ क्या है, जो तीन दाढ़ होती हैं, उनको आप लोग क्या कहते हो, उनको आप लोग मोलर्स कहते हो। तो दिस इज द कैटेगरीज ऑफ टीथ। ऐसे ही आपने टंग में भी पढ़ा था, ये आपकी टंग है, तो सबसे आगे वाला पार्ट स्वीट का, सबसे पीछे वाला पार्ट किसका था, बिटर का था। स्वीट के पीछे ही नमकीन, नमकीन के पीछे ही सॉर। तो विच टीथ आई हैव आई ड्रॉप। तो बेसिकली छोटी क्लासेस में टीथ के बारे में कैटेगराइज नहीं किया हुआ, लेकिन वो हायर क्लासेस में पूछे है ना। अब टीथ, बीक्स और क्लॉज, ये भी आपने आई थिंक क्लास 6 में पढ़े हैं कि जो काउज होते हैं, मतलब जो बेसिकली हर्बी दो टाइप के, तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और एक ऑमनीवोरस होते हैं। जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, दैट इज जैसे काऊ हो गई, दैट इज हर्ब्स खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस है। तो उनके दांत कैसे होते हैं, वाइड ब्लंट टीथ होते हैं, क्योंकि उन्हें को चबाना है, ठीक है। और जो कार्निवोर्स होते हैं उनके कैसे होते हैं, शार्प टीथ होते हैं आगे के, क्योंकि उनको चीड़ फाड़ वाला टेयरिंग का काम करना है। ये आपने उसमें भी पढ़ा है। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए और आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। समझ रहे हो। क्लॉस के बारे में भी पढ़ा था, जो टाइगर्स वगैरह होते हैं उनके क्लॉस शार्प होते हैं, क्यों, वो जो पंजे होंगे, क्लॉस का मतलब क्या होता है, पंजे होते हैं, वो उसी से तो चीरने फाड़ने का काम करेंगे। और फिर आपने कल की वीडियो में देखा था 7th क्लास में ही, कि जैसे स्नेक्स है वो कैसे खाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे लाइक पाइथन था, वो पूरा का पूरा स्वेलो कर लेता है। एक वर्ड पढ़ा था ना, एमीबा। देखिए, अगर जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको क्लास के अकॉर्डिंग की वीडियो, मतलब सारी क्लास वाइज वीडियोस मिली हुई है। ठीक है, ये क्या हो गए आपके टीथ, बीक्स और क्लॉस के बारे में हो गए। आ, कैसे करती है, जैसे ये अगर हमारे मक्खी मच्छर हो गई, कैसे करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, सकिंग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हमने क्या क्लास 4 का पढ़ लिया। अब क्लास 5 में चलते हैं। कौन सा टॉपिक, फूड का टॉपिक। यही है शायद, एक सेकेंड में। हम्म, देखो, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, ये भी आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। एट्थ, आज हम एट्थ शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कि कौन सा फूड जल्दी खराब हो जाता है, हु प्रोड्यूसेस द फूड, कहाँ से हमें फूड मिलता है, कहाँ से आपका आता है, क्या पूरे फूड में प्रोसेस चलता है, कैसे खेत से कट के आपके घर तक आता है। ये भी एट्थ क्लास में पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ठीक है, व्हाट डिड पीपल ग्रो अर्लियर, पहले लोग क्या उगाते थे, क्या खाते थे। व्हेन पीपल डू नॉट गेट फूड, कब पीपल, आर माउथ, कौन कौन सा पार्ट, कब हम उनको ग्लूकोज देते हैं। हाउ डू वी टेस्ट फूड, आपने क्या पढ़ा था, टंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फूड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कौन सा फूड होता है, देखो ये वाली चीज पढ़ी है ना आपने, कि सारे प्लांट्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाते हैं, पिक्चर प्लांट हो गए, ठीक है। इसके बाद एक और था आपका, वो कौन सा था, सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट भी इसी की कैटेगराइज में ही है, लेकिन वो छोटी क्लासेस में नहीं है, वो बड़ी क्लासेस में है। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं, जो शेयरिंग, मतलब आपस में ये इसकी हेल्प करता है और ये इसकी हेल्प करता है। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, फंगी बताया था, ईस्ट बताया था, ये उसके एग्जाम्पल्स थे। फंगी, नहीं एक मिनट, सिम्बायोटिक में एक राइजोबियम था। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं राइजोबियम की बात करूं,
तो राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है। और ये क्या करता है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्लांट्स के रूट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन चाहिए होता है, बेसिकली नाइट्रोजन। तो आपका जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को फुलफिल करना है। बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिएंट को फुलफिल करना है। अब प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन वो डायरेक्ट ऐसे एयर में से नहीं ले सकते। तो राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम इसके रूट को मदद करता है। कैसे? क्योंकि वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में। किसमें? वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो फिर ये क्या कर लेते हैं? प्लांट्स को दे देते हैं। बदले में प्लांट्स इसे क्या देते हैं? खाने को देते हैं, शेल्टर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। दोनों ही एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। समझ आ गया? तो दिस इज दी, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया हो अच्छे से तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ब्रीफ में। तो ठीक है कि कैसे आपका फिर फूड चेन, फूड वेब, ये भी देखोगे आगे। ये तो बेसिकली डायग्राम बताया कि कौन किसको खाता है। फूड चेन के बारे में भी अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये सब, ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बस यही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जैसे ये मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, इफ यू वांट वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो जैसे मैंने फूड का बताया है, ऐसे ही आगे किसका है? शेल्टर का है। ठीक है। उसके बाद आगे हमारा जो फैमिली वाला है, वाटर वाला है, सब यहीं से है। समझ गए? आई थिंक यू गेट इट। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 7 का हमने क्लास 7 का, नॉट चैप्टर 7, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेसिकली फूड इसमें पूरे में कवर हो गया है। उसके बाद आपके 3 चैप्टर्स हैं। एक मिनट। आपके 3 चैप्टर है, 10, 11, 12। इसमें छोटा छोटा दिया हुआ है, इसको हम इकट्ठा करके और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनको हम अलग से कवर नहीं करेंगे। जैसे इसमें है एक कि जो प्लांट्स होते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसफर कैसे होता है, और प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका 10th क्लास में भी हम पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक वहां भी कवर होगा। तो इसलिए अभी हम इन चैप्टर्स को नहीं उठा रहे हैं। अगर नीड हुई, अगर ये हाई क्लासेस में वैसे सब कवर हो जाने हैं, लेकिन अगर एक दो पॉइंट रह गया तो आगे हम पूरा फूड का पूरा एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, वहां पे इसे कवर करवा देंगे। आई थिंक यू गेट इट। ओके। तो करते हैं आज से शुरू अपना क्लास 8 का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, और आपको इस वीडियो का लिंक मैं भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। तो इफ यू लाइक इट तो आप लोग क्या कर सकते हैं? टीजीटी मैथमेटिक्स करके आपका चैनल का नाम है, तो वहां पे आप लोग विजिट करेंगे तो आपको ईवीएस की पूरी क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई थिंक अभी के लिए इतना ही बहुत है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो मिलते हैं अपनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 के साथ।